अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है आज एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो का हमारा दोस्तों टॉपिक है कि हमारा जो एसीबी सर्किट ब्रेकर रहता है, एयर सर्किट ब्रेकर रहता है, ठीक है, उसकी एसेसरीज़ उसके अंदर कौन कौन सी यूज़ होती हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, ठीक है, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो बिना टाइम ज़ाया कीजिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों जो हमारा एयर सर्किट ब्रेकर रहता है, ठीक है, इसमें ये मैंने कुछ लिख के रखी हुई हैं, ठीक है, एसेसरीज़। इनका वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। सबसे पहले हमारी शंट ट्रिप यूज़ होती है, यूवीआर जिसको अंडर वोल्टेज रिले भी कहते हैं, वो यूज़ होती है। मोटर मैकेनिज़्म होता है, क्लोजिंग कॉयल होती है, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी ये तो हो गए मेन, ठीक है, इनकी एसेसरीज जो लगी होती हैं। ठीक है दोस्तों, अभी इनके बाद एक एक बारे में तफसील से बात करते हैं दोस्तों। जो शंट ट्रिप है, शंट ट्रिप दोस्तों बेसिकली लगाई जाती है कि हम लोग हमारे एसीबी को कहीं बाहर से ऑपरेट कर सकें। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपका एलवी रूम है, उसमें एसीबी लगे हुए हैं, ठीक है, सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं। कहीं पे किसी वजह से उस एलवी रूम में फ़ायर आ सकती है, तो आप जो है उसको बंद करना चाहते हैं अपने एसीबी को, तो आप लोग जो है शंट ट्रिप का उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। शंट ट्रिप जो है बेसिकली 24 वोल्ट में भी आती है, 220 में भी आती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपने जैसे ही इसको सप्लाई दी, ठीक है, तो इसने ऑपरेट होना है, ठीक है। ऑपरेट होने के बाद इसने एसीबी को बंद करवा देना है। अभी ऑफ़ करवाने की जहाँ तक बात आती है, तो आपके जहन में आ रहा होगा कि यार इसको ऑफ़ करवाना है, मतलब इसमें पूरा यही है कि बाकी इसमें सेटिंग्स रहती हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, ग्राउंड फॉल्ट, इंस्टेंटेनियस भी रहता है इसमें। लेकिन अगर किसी दूसरी वजह से फ़ायर आ जाती है, तो ये फ़ायर को सेंस नहीं कर सकेगा और ये बंद नहीं होगा। इसके लिए इसको बाहर से ऑपरेट करवाने के लिए शंट ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल लेवल है, उसमें कंट्रोल रूम्स बने रहते हैं, वहाँ से भी इसको ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। पीएलसी से भी इसको कंट्रोल किया जाता है, ये ऑपरेट करवा के शंट ट्रिप से इसको ऑन ऑफ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड दोस्तों आपकी आ जाती है यूवीआर का मैंने बताया आपको दोस्तों कि ये अंडर वोल्टेज रिले है दोस्तों, ठीक है। ये भी जो है 24 वोल्ट में भी आती है, 220 में भी आती है, ठीक है दोस्तों। इसका जो दोस्तों काम होता है वो ये होता है कि हमारे जो 70% ऑफ रेटेड वोल्टेज जो हैं उसमें या बिल्कुल सप्लाई ना हो, बिल्कुल वोल्टेज ना हो, उसमें हमारे एसीबी को बंद करवाना। ठीक है दोस्तों, जैसे कभी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होती है, तो अगर 70% से नीचे जाते हैं तो ये हमारी अंडर वोल्टेज रिले, अंडर वोल्टेज रिलीज़ भी बोलते हैं, ये ऑपरेट होगी ऑटोमेटिक और उसको एसीबी को बंद करवा देगी। ठीक है, ये जो अंडर वोल्टेज रिले है, इसकी सप्लाई जो है हमारे एसीबी के आउटगोइंग से निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि अगर उस एसीबी में कुछ भी फ्लक्चुएशन हो वोल्टेज की, तो ये उसको बंद करवा दे। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली दोनों अपोजिट काम करती हैं, शंट ट्रिप और अंडर वोल्टेज रिले। ठीक है, काम इनका एक ही होता है बंद करवाने के लिए, लेकिन शंट ट्रिप में सप्लाई नहीं रहती, ठीक है, इसको सप्लाई दी जाती है ऑन ऑफ करवाने के लिए, जबकि अंडर वोल्टेज रिले में सप्लाई रहती है। अगर आपने इसकी सप्लाई कट ऑफ करने की कोशिश की तो आपके एसीबी को तब भी ये बंद कर सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है मोटर मैकेनिज़्म दोस्तों। ठीक है, मोटर मैकेनिज़्म बेसिकली जो एसीबी है दोस्तों, उसका जो स्प्रिंग चार्ज रहता है, ठीक है, उसको चार्ज करने के लिए मोटर मैकेनिज़्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो सप्लाई रहती है दोस्तों, अभी मेरे यहाँ तो जो लगी हुई है वो 30 वोल्ट डीसी इसकी लगी हुई है, ठीक है, मोटर मैकेनिज़्म लगा हुआ है, ठीक है। 30 वोल्ट की मोटर लगी हुई है डीसी की, वो इसको ऑपरेट करवाती हैं। लेकिन दूसरी टाइप की भी आती है, एसी की भी आती है, 230, 440 की भी, ठीक है। लेकिन बेसिकली ज़्यादा
डीसी सप्लाई लगाते हैं। क्यों डीसी सप्लाई लगाते हैं कि इन केस अगर आपका पावर फेलियर हो जाता है और इसने आपको ऑन ऑफ कहीं करवाना है तो आपके पास ये सप्लाई रहनी चाहिए, ठीक है, डीसी, ठीक है, बैटरी बैकअप की सूरत में, ठीक है। तो मोटर मैकेनिज़्म का काम है वो इसको जो हमारा स्प्रिंग रहता है इसको चार्ज करवाना। अगर हमने मैनुअली चार्ज करना है तो एक हैंडल सा लगा रहता है, ठीक है, वो हैंडल से हम उसको मार के चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी क्लोजिंग कोयल। क्लोजिंग कोयल दोस्तों बेसिकली ब्रेकर को क्लोज़ करवाने के लिए, ठीक है। अगर आप रिमोटली ऑफ़ करवाना चाहते हैं, ठीक है, कहीं बाहर से, वैसे उसमें बटन लगा होता है, आप उसकी ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर रिमोटली ऑन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्लोजिंग कोयल लगती है दोस्तों। तो क्लोजिंग कोयल का काम होता है जैसे नाम से ज़ाहिर है कि क्लोज़ करवाने के लिए सर्किट को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स। इसमें दोस्तों NONC पॉइंट होते हैं, नॉर्मल ओपन, नॉर्मल क्लोज़ होते हैं, ठीक है। इनसे मुख्तलिफ़ काम लिए जाते हैं, जैसे आपकी इंडिकेशन ली जाती हैं इनसे, ठीक है। उसके अलावा इंडिकेशन मतलब RY मतलब सॉरी रेड, येलो, ब्लू। जैसे रेड जो है हम लोग ऑन करवाते हैं, क्यों ऑन करवाते हैं कि डेंजर की एक निशानी के लिए, ठीक है। वो इंडिकेशन जो है ऑन ऑफ़ करवाने के लिए हम लोग ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स यूज़ करते हैं। अगर ग्रीन है तो मतलब ऑफ़ है, ठीक है, ACB। इसके अलावा दूसरा इसके कमांड्स जो हैं मतलब भेजने के लिए कंट्रोल रूम में, PLC में कि ये ब्रेकर इस टाइम पे ACB जो है वो ऑन ऑफ है, उसके लिए ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आज के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।